आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे पर। 12 जून की वो जो घटना हुई उसके बाद से कई अपडेट्स आए हैं हमारे पास। जांच, पीड़ितों की मदद और सुरक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स हैं कई स्रोतों से। कोशिश यही है कि सारी जानकारी को मिलाकर एक साफ तस्वीर सामने रखें। हाँ बिल्कुल, इस घटना के कई पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि जांच कहाँ तक पहुंची है, जानी नुकसान कितना हुआ है और सबसे जरूरी आगे के लिए क्या सबक मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जांच की ही बात करते हैं। सबसे जरूरी खबर तो ये है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। जी, और उन्हें दिल्ली लैब भेज दिया गया है। अच्छी बात यह है कि डेटा भी उनसे निकाल लिया गया है सक्सेसफुली। ये डेटा जांच के लिए बहुत ही अहम है। जांच की जिम्मेदारी भारत के AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है। अच्छा। और इसमें उनकी मदद अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड वो भी कर रही है। वो एक्सपर्ट हैं ऐसी जांच में। तो क्या इन रिकॉर्डर्स से या अभी तक की जांच से कुछ खास पता चला है? कोई शुरुआती हिंट? हाँ, एक दिलचस्प चीज सामने आई है। वो है इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके एक्टिवेट होने का संकेत। RAT? अच्छा जी। अब ये RAT एक तरह का बैकअप सिस्टम होता है विमान में। तब चालू होता है जब मेन इंजन या बिजली सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। ओ। तो इसका एक्टिवेट होना ये कोई पक्का सबूत तो नहीं, पर हाँ एक इशारा जरूर है कि शायद इंजन या पावर सप्लाई में कोई सीरियस प्रॉब्लम आई होगी। इससे जांच को एक दिशा मिलती है। समझ गई। तो ये RAT का एक्टिव होना एक अहम कड़ी है। और ये जांच कौन कर रहा है, इस पर कोई और जानकारी? सुना था कि बाहर से भी मदद की बात थी। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत ने ICAO जो UN की एविएशन बॉडी है, उनके जांचकर्ता भेजने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिलहाल जांच मुख्य रूप से AAIB ही कर रही है NTSB की मदद से। ठीक है। इन जांचों में तो वक्त लगता है, पर कोई अंदाजा है कि पहली रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, नॉर्मली एक शुरुआती रिपोर्ट करीब 30 दिन में आ जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मिड जुलाई के आसपास कुछ फाइंडिंग्स सामने आए। सरकार ने एक हाई लेवल टेक्निकल पैनल भी बनाया है वैसे इसकी गहराई से जांच के लिए। ये हादसा इंसानी तौर पर बहुत दुखद था। पीड़ितों की पहचान का जो काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है 25 जून तक का, उसके हिसाब से स्थिति काफी साफ हो गई है। कुल 260 पीड़ित थे, 240 विमान में और 20 जमीन पर। इनमें से 259 लोगों की पहचान हो चुकी है। 259? मतलब लगभग सभी? जी बिल्कुल, विमान में सवार सभी 240 लोग और जमीन पर 19 लोग। अब बस एक व्यक्ति की पहचान बाकी रह गई है। ये पिछले हफ्ते से काफी बेहतर स्थिति है, तब 251 की पहचान हुई थी। ये यकीनन परिवारों के लिए इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, इन परिवारों की मदद के लिए क्या हो रहा है? मुआवजे की भी बात चल रही थी। हाँ, इस पर टाटा सन्स, जिनकी एयर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का AI 171 ट्रस्ट बनाने का प्लान अनाउंस किया है। 500 करोड़ का ट्रस्ट? ये तो वाकई बहुत बड़ी पहल है। जी हाँ, ये सिर्फ फौरन मदद नहीं बल्कि एक लंबे समय तक सहायता देने के लिए लगता है। और इसके अलावा टाटा समूह ने प्रति यात्री 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी वादा किया है। अच्छा। और जो लोग जमीन पर प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तरह की घटना के बाद सेफ्टी पर, एविएशन सेफ्टी पर सबका ध्यान जाता है। इस बारे में क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, फौरन एक्शन लिया गया है। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उस पूरे बेड़े की अनिवार्य सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। ये वही मॉडल था जो हादसे का शिकार हुआ। ओके, जांच हो रही है। जी, और सुनने में आया है कि 33 में से 26 विमानों की जांच पूरी भी हो चुकी है। क्या इन विमानों को जमीन पर उतारने मतलब ग्राउंड करने की भी बात चल रही है? हाँ, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और सेफ्टी को लेकर पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक भारत में 787 8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड करने का ऑप्शन विचाराधीन है, एहतियात के तौर पर। इस हादसे का असर सिर्फ यात्रियों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ा होगा। जहां ये हादसा हुआ उस इलाके के लोगों पर भी तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। जो आसपास की कम्युनिटी है उनमें काफी मानसिक तनाव चौवा देखा जा रहा है। लोगों में पैनिक अटैक, नींद ना आना और दूसरी साइकोलॉजिकल दिक्कतें। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे पर। 12 जून की वो जो घटना हुई उसके बाद से कई अपडेट्स आए हैं हमारे पास। जांच, पीड़ितों की मदद और सुरक्षा से जुड़े
लेटेस्ट अपडेट्स हैं कई स्रोतों से। कोशिश यही है कि सारी जानकारी को मिलाकर एक साफ तस्वीर सामने रखें। हाँ बिल्कुल, इस घटना के कई पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि जांच कहाँ तक पहुंची है, जानी नुकसान कितना हुआ है, और सबसे जरूरी आगे के लिए क्या सबक मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जांच की बात करते हैं। सबसे जरूरी खबर तो ये है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। जी, और उन्हें दिल्ली लैब भेज दिया गया है। अच्छी बात यह है कि डेटा भी उनसे निकाल लिया गया है सक्सेसफुली। ये डेटा जांच के लिए बहुत ही अहम है। जांच की जिम्मेदारी भारत के AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है। अच्छा। और इसमें उनकी मदद अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी कर रही है। वो एक्सपर्ट हैं ऐसी जांच में। तो क्या इन रिकॉर्डर्स से या अभी तक की जांच से कुछ खास पता चला है? कोई शुरुआती हिंट? हाँ, एक दिलचस्प चीज सामने आई है। वो है इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके एक्टिवेट होने का संकेत। RAT? अच्छा जी। अब ये RAT एक तरह का बैकअप सिस्टम होता है विमान में। तब चालू होता है जब मेन इंजन या बिजली सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। ओह। तो इसका एक्टिवेट होना ये कोई पक्का सबूत तो नहीं, पर हाँ एक इशारा जरूर है कि शायद इंजन या पावर सप्लाई में कोई सीरियस प्रॉब्लम आई होगी। इससे जांच को एक दिशा मिलती है। समझ गई। तो ये RAT का एक्टिव होना एक अहम कड़ी है। और ये जांच कौन कर रहा है, इस पर कोई और जानकारी? सुना था कि बाहर से भी मदद की बात थी। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत ने ICAO, जो UN की एविएशन बॉडी है, उनके जांचकर्ता भेजने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिलहाल जांच मुख्य रूप से AAIB ही कर रही है, NTSB की मदद से। ठीक है। इन जांचों में तो वक्त लगता है, पर कोई अंदाजा है कि पहली रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, नॉर्मली एक शुरुआती रिपोर्ट करीब 30 दिन में आ जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मिड जुलाई के आसपास कुछ फाइंडिंग्स सामने आए। सरकार ने एक हाई लेवल टेक्निकल पैनल भी बनाया है वैसे इसकी गहराई से जांच के लिए। यह हादसा इंसानी तौर पर बहुत दुखद था। पीड़ितों की पहचान का जो काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है 25 जून तक का, उसके हिसाब से स्थिति काफी साफ हो गई है। कुल 260 पीड़ित थे, 240 विमान में और 20 जमीन पर। इनमें से 259 लोगों की पहचान हो चुकी है। 259? मतलब लगभग सभी? जी बिल्कुल। विमान में सवार सभी 240 लोग और जमीन पर 19 लोग। अब बस एक व्यक्ति की पहचान बाकी रह गई है। ये पिछले हफ्ते से काफी बेहतर स्थिति है। तब 251 की पहचान हुई थी। ये यकीनन परिवारों के लिए इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, इन परिवारों की मदद के लिए क्या हो रहा है? मुआवजे की भी बात चल रही थी। हाँ, इस पर टाटा सन्स, जिनकी एयर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का AI-171 ट्रस्ट बनाने का प्लान अनाउंस किया है। 500 करोड़ का ट्रस्ट? ये तो वाकई बहुत बड़ी पहल है। जी हाँ, ये सिर्फ फौरन मदद नहीं बल्कि एक लंबे समय तक सहायता देने के लिए लगता है। और इसके अलावा टाटा समूह ने प्रति यात्री 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी वादा किया है। अच्छा। और जो लोग जमीन पर प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तरह की घटना के बाद सेफ्टी पर, एविएशन सेफ्टी पर सबका ध्यान जाता है। इस बारे में क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, फौरन एक्शन लिया गया है। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उस पूरे बेड़े की अनिवार्य सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। ये वही मॉडल था जो हादसे का शिकार हुआ। ओके, जांच हो रही है। जी, और सुनने में आया है कि 33 में से 26 विमानों की जांच पूरी भी हो चुकी है। क्या इन विमानों को जमीन पर उतारने, मतलब ग्राउंड करने की भी बात चल रही है? हाँ, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और सेफ्टी को लेकर पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक भारत में 787 8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड करने का ऑप्शन विचाराधीन है, एहतियात के तौर पर। इस हादसे का असर सिर्फ यात्रियों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ा होगा। जहां ये हादसा हुआ उस इलाके के लोगों पर भी तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। जो आसपास की कम्युनिटी है उनमें काफी मानसिक तनाव, मतलब चौवा देखा जा रहा है। लोगों में पैनिक अटैक, नींद ना आना और दूसरी साइकोलॉजिकल दिक्कतें। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे पर। 12 जून की वो जो घटना हुई, उसके बाद से कई अपडेट्स आए हैं हमारे पास। जांच, पीड़ितों की मदद और सुरक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स हैं कई स्रोतों से। कोशिश यही है कि सारी जानकारी को मिलाकर एक साफ तस्वीर सामने रखें। हाँ बिल्कुल, इस घटना के कई पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि जांच कहाँ तक पहुंची है, जानी नुकसान कितना हुआ है,
और सबसे ज़रूरी, आगे के लिए क्या सबक मिल रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले जांच की ही बात करते हैं। सबसे ज़रूरी खबर तो ये है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। जी, और उन्हें दिल्ली लैब भेज दिया गया है। अच्छी बात यह है कि डेटा भी उनसे निकाल लिया गया है सक्सेसफुली। ये डेटा जांच के लिए बहुत ही अहम है। जांच की जिम्मेदारी भारत के AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है। अच्छा। और इसमें उनकी मदद अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी कर रही है। वो एक्सपर्ट हैं ऐसी जांच में। तो क्या इन रिकॉर्डर्स से या अभी तक की जांच से कुछ खास पता चला है? कोई शुरुआती हिंट? हाँ, एक दिलचस्प चीज सामने आई है। वो है इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसके एक्टिवेट होने का संकेत। RAT? अच्छा जी। अब ये RAT एक तरह का बैकअप सिस्टम होता है विमान में। तब चालू होता है जब मेन इंजन या बिजली सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। ओह। तो इसका एक्टिवेट होना ये कोई पक्का सबूत तो नहीं, पर हाँ एक इशारा जरूर है कि शायद इंजन या पावर सप्लाई में कोई सीरियस प्रॉब्लम आई होगी। इससे जांच को एक दिशा मिलती है। समझ गई। तो ये RAT का एक्टिव होना एक अहम कड़ी है। और ये जांच कौन कर रहा है, इस पर कोई और जानकारी? सुना था कि बाहर से भी मदद की बात थी। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत ने ICAO, जो UN की एविएशन बॉडी है, उनके जांचकर्ता भेजने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिलहाल जांच मुख्य रूप से AAIB ही कर रही है NTSB की मदद से। ठीक है। इन जांचों में तो वक्त लगता है, पर कोई अंदाजा है कि पहली रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, नॉर्मली एक शुरुआती रिपोर्ट करीब 30 दिन में आ जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मिड जुलाई के आसपास कुछ फाइंडिंग्स सामने आए। सरकार ने एक हाई लेवल टेक्निकल पैनल भी बनाया है वैसे इसकी गहराई से जांच के लिए। यह हादसा इंसानी तौर पर बहुत दुखद था। पीड़ितों की पहचान का जो काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है 25 जून तक का, उसके हिसाब से स्थिति काफी साफ हो गई है। कुल 260 पीड़ित थे, 240 विमान में और 20 जमीन पर। इनमें से 259 लोगों की पहचान हो चुकी है। 259? मतलब लगभग सभी? जी बिल्कुल। विमान में सवार सभी 240 लोग और जमीन पर 19 लोग। अब बस एक व्यक्ति की पहचान बाकी रह गई है। ये पिछले हफ्ते से काफी बेहतर स्थिति है। तब 251 की पहचान हुई थी। ये यकीनन परिवारों के लिए इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी राहत की बात होगी। अच्छा, इन परिवारों की मदद के लिए क्या हो रहा है? मुआवजे की भी बात चल रही थी। हाँ, इस पर टाटा सन्स, जिनकी एयर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का AI-171 ट्रस्ट बनाने का प्लान अनाउंस किया है। 500 करोड़ का ट्रस्ट? ये तो वाकई बहुत बड़ी पहल है। जी हाँ, ये सिर्फ फौरन मदद नहीं बल्कि एक लंबे समय तक सहायता देने के लिए लगता है। और इसके अलावा टाटा समूह ने प्रति यात्री 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी वादा किया है। अच्छा। और जो लोग जमीन पर प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तरह की घटना के बाद सेफ्टी पर, एविएशन सेफ्टी पर सबका ध्यान जाता है। इस बारे में क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, फौरन एक्शन लिया गया है। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उस पूरे बेड़े की अनिवार्य सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। ये वही मॉडल था जो हादसे का शिकार हुआ। ओके, जांच हो रही है। जी, और सुनने में आया है कि 33 में से 26 विमानों की जांच पूरी भी हो चुकी है। क्या इन विमानों को जमीन पर उतारने, मतलब ग्राउंड करने की भी बात चल रही है? हाँ, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और सेफ्टी को लेकर पूरी तरह तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक भारत में 787 8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड करने का ऑप्शन विचाराधीन है, एहतियात के तौर पर। इस हादसे का असर सिर्फ यात्रियों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ा होगा। जहां ये हादसा हुआ उस इलाके के लोगों पर भी तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। जो आसपास की कम्युनिटी है उनमें काफी मानसिक तनाव, मतलब चौवा देखा जा रहा है। लोगों में पैनिक अटैक, नींद ना आना और दूसरी साइकोलॉजिकल दिक्कतें